ओके, सो डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, चैप्टर 3 के लास्ट पे दिया हुआ है। तो इसमें बेसिकली जनवरी 20 को पहली ट्रांजैक्शन है, उसमें इशूड 5000 शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक, 5000 शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक किए हुए हैं, वो हमने इशू किए। तो कैपिटल स्टॉक जब हम इशू करते हैं बेसिकली तो हमारे पास कैश आता है, शेयर स्टॉक हम सेल कर देते हैं, तो शेयर सर्टिफिकेट जो है वो ऑनर के पास चले जाता है और कैश जो है वो हमारे पास मिलता है। तो सबसे पहले हमने डेट लिख दी है, तो डेट यहाँ पर है जनवरी 20, जनवरी 20 को हमने कैपिटल स्टॉक इशू किया। तो कैश हमारे पास आ रहा है क्योंकि हम जब शेयर कैपिटल सेल करेंगे तो बदले में हमारे पास कैश आएगा। कैश एसेट और एसेट में इजाफा हो रहा है तो हम उसको कर देंगे डेबिट। कैश डेबिट हो गया, अमाउंट इसकी है 50,000। दूसरी साइड पे हमने कैपिटल स्टॉक इशू किया है, और जैसे मैंने पहले समझाया था कि कैपिटल स्टॉक कैपिटल है और कैपिटल को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं, तो उसको आप कर देंगे क्रेडिट, कैपिटल स्टॉक। और अमाउंट अगेन इसकी है 50,000, और नीचे नरेशन लिख देंगे इशूड कैपिटल स्टॉक। ओके, सेकंड ट्रांजैक्शन है जनवरी 20 की, पेड 400 ऑफिस रेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ जनवरी, यानी कि जनवरी के बाकी दिन जितने गुजरे हैं, बाकी जितने दिन रहते हैं 10 दिन, उसका आपने बेसिकली रेंट पे कर दिया है। तो रेंट क्या होता है? रेंट है मकान का किराया या घर का किराया, तो यहाँ पे ऑफिस का रेंट है आपने पे कर दिया है। तो ऑफिस रेंट बेसिकली हमारा वो चीज़ जिसका हमने बेनिफिट ले लिया होता है उसको हम कहते हैं एक्सपेंस। तो यहाँ पर इसका हमने बेनिफिट ले लिया है, तो यहाँ पर आपने बेसिकली एक्सपेंस पे करना है। तो रेंट एक्सपेंस है, और एक्सपेंस के लिए रूल हमने ये पढ़ा है कि हमेशा डेबिट होता है। सबसे पहले अगेन आप लोग डेट डालेंगे, और डेट डालने के बाद हम लोग बेसिकली लिखेंगे डेबिट साइड पहले लिखते हैं, तो रेंट यहाँ पर डेबिट है, रेंट एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। रेंट एक्सपेंस डेबिट। और दूसरी साइड पे अब ये देखना है कि हमने पे कर दिया या नहीं पे किया। तो यहाँ पे ये कह रहा है पेड 400, तो यहाँ पर हमने पेड कर दिया है, तो पेड कर जब हम करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा। तो कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश एसेट है और एसेट में डिक्रीज हो रही है, और एसेट में जब डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैश हमने कर दिया क्रेडिट, अमाउंट है इसकी 400। ठीक हो गया, नरेशन लिख दें पेड रेंट। तो दोबारा देख लें, जनवरी 20 को उसने कहा है कि पेड ऑफिस रेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द जनवरी, जनवरी के बाकी दिनों का हमने रेंट जो है वो पे कर दिया है। तो रेंट एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, तो हमने रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, अमाउंट थी 400, उसको डेबिट कर दिया। और दूसरे साइड पे यहाँ पर आपने कैश पे कर दिया है, तो कैश जो है वो एसेट है और एसेट में डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। ओके, इसके बाद है जनवरी 21, जनवरी 21 की एंट्री है, जनवरी 21, और यहाँ पर वो कह रहा है परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर 200, द सप्लाईज विल लास्ट फॉर सेवरल मंथ्स। सप्लाईज जो है वो आपके पास रहेंगी कई मंथ्स तक। वो चीज़ जिसका हम इमीडिएटली बेनिफिट ले लेते हैं वो हमारा एक्सपेंस है, और वो चीज़ जिसका हमने फ्यूचर में बेनिफिट लेना है वो हमारा है एसेट। तो यहाँ पर बेसिकली वो कह रहा है सप्लाईज विल लास्ट फॉर सेवरल मंथ्स। तो सप्लाईज हमारी चलेंगी कई महीनों तक, इट मीन्स कि ये हमारा एसेट है। एंड पेमेंट इज नॉट ड्यू अंटिल Feb 15, और ये जो हम करने जा रहे हैं इसकी हमने पेमेंट करनी है नेक्स्ट मंथ फरवरी में जाके। तो इट मीन्स कि आपने अभी पेमेंट नहीं की, बल्कि आपने इसकी पेमेंट बाद में करनी है। तो बाद में जो चीज़ हमने पे करनी होती है वो हमारी बन जाती है लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज पे लायबिलिटीज वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, जिसमें हमने कहा था कि लायबिलिटीज में अगर डिक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, अगर इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपने सप्लाईज परचेज किए, तो सप्लाईज आपने परचेज किए हैं 200 की, तो सप्लाईज आपने परचेज की है। अब सप्लाईज हमारा एसेट है, और उसके लिए उसने वर्ड जो यूज करना है वो है ऑफिस
सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज हमने परचेज की है 200 की। ऑफिस सप्लाईज हमारा एसेट है और एसेट में जब इजाफा हो तो हम उसको करते हैं डेबिट। दूसरी साइड पे अगर हम पेमेंट कर देते तो हमारे पास से जाता कैश, और कैश एसेट था और एसेट में इजाफा होता तो हम कर देते हैं एसेट में कमी होनी थी, क्योंकि हमारे पास से कैश जाता तो उस सूरत में एसेट में कमी होनी थी और हम उसे कर देते क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर हमने उसकी पेमेंट नहीं की, तो बेसिकली इसकी पेमेंट आपने करनी है बाद में। तो लायबिलिटी है और लायबिलिटी में जब इजाफा होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, और लायबिलिटी का नाम है अकाउंट पेबल। ठीक है, इसको हम कर देंगे क्रेडिट और इसके अमाउंट भी होगी 200। दोबारा सुन लें, ऑफिस सप्लाईज हमने परचेज की, ऑफिस सप्लाईज हमारा एसेट है और एसेट में इजाफा हो रहा है तो इसलिए हम इसको कर देंगे डेबिट। दूसरी साइड पे हमने इसकी पेमेंट फ्यूचर में करनी है तो इट मींस कि हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी में जब इजाफा होता है तो हम उसे क्रेडिट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है जनवरी 22 की, जनवरी 22 की। तो यहां पर बेसिकली आपने परचेज किया है ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 15,000 कैश। अब ऑफिस इक्विपमेंट आपने परचेज किया है, अगेन ऑफिस इक्विपमेंट से मुराद होता है जो ऑफिस में यूज होने वाले इक्विपमेंट है। इसमें फैक्स आ जाएगी, इसमें आपका प्रिंटर आ सकता है, इसमें आपका कंप्यूटर आ सकता है, तो इन सबको हम कहते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। अब ऑफिस इक्विपमेंट को आपने फ्यूचर में यूज करना है तो बेसिकली ये आपका है एसेट, और एसेट में जब इजाफा होता है तो हम उसको करते हैं डेबिट। ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक हो गया। दूसरी साइड पे ऑफिस इक्विपमेंट जो है ये आपने परचेज किया कैश पर, तो कैश एसेट और एसेट में डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कैश आप पेमेंट कर रहे हैं, और एसेट में जब डिक्रीज होता है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। तो हम इसको कर देंगे क्रेडिट, और इसकी अमाउंट जो है वो है 15,000। अगेन देख लें, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है क्योंकि फ्यूचर में आपने यूज करना है, और ऑफिस इक्विपमेंट क्योंकि हमारा एसेट है और एसेट में इजाफा हो रहा है तो इसलिए हम उसको कर देंगे डेबिट। दूसरी साइड में जो कैश है, कैश भी हमारा एसेट है लेकिन इस एसेट में डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने पे किया है। जब हम पे करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, और एसेट में जब डिक्रीज होगा तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट। तो 15,000 हमने कर दिया क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जनवरी 26 को है, जनवरी 26, और यहां पर वो कह रहे हैं परफॉर्म कंसल्टिंग सर्विसेज एंड बिल क्लाइंट। जब भी वर्ड बिल क्लाइंट आ जाए तो इसका मतलब आपने बिल बना के दिया है, आपको पैसे नहीं मिले, आपको पैसे फ्यूचर में मिलने हैं, तो यहां पे आपने बिल बनाकर दे दिया है। आगे लिखता है द एंटायर अमाउंट विल नॉट बी कलेक्टेड अंटिल फरवरी, और फरवरी में इसके जाके पेमेंट हमें मिलनी है। तो बेसिकली आपने बिल बनाकर दे दिया है। जब हम बिल बना के देते हैं तो इसका मतलब है पैसे आपको नहीं मिले, कैश आपको नहीं मिला, तो ये कैश आपको मिलना है फ्यूचर में, और वो बंदा जिससे आपको फ्यूचर में पैसे मिलने हो उसको हम कहते हैं अकाउंट रसीवेबल। अकाउंट रसीवेबल, वो बंदा जिसको आपने फ्यूचर में पेमेंट करनी है वो है अकाउंट पेबल, और जिस बंदे से आपको फ्यूचर में पैसे मिलने हैं उसको हम कहते हैं अकाउंट रसीवेबल। तो वो बंदा जिससे आपको फ्यूचर में पैसे मिलने हैं वो बेसिकली आपका एसेट है क्योंकि फ्यूचर में आपका फायदा होगा, और एसेट में जब इजाफा हो तो हम उसको करते हैं डेबिट। तो हम डेबिट कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल, और दूसरी साइड पे आपने सर्विसेज दी हैं, आपने सर्विसेज दी हैं कंसल्टिंग की, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो है एप्लर कंसल्टिंग सर्विसेज, तो आपने कंसल्टिंग की सर्विसेज यहाँ पर दी हैं, तो बेसिकली आपने रेवेन्यू कमाया है, और रेवेन्यू के लिए रूल मैंने बताया था कि रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है, रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसलिए आप रेवेन्यू को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, लेकिन उसका नाम है कंसल्टिंग रेवेन्यू, कंसल्टिंग। अगर इस रेवेन्यू का नाम होता टिकट रेवेन्यू तो आप टिकट रेवेन्यू लिख देता, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू होता सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू होता, ट्यूशन रेवेन्यू होता आप ट्यूशन रेवेन्यू लिख देते, जो भी नाम होगा
वो आप लिख देंगे। अमाउंट इसकी है 2000। सो बेसिकली आपने यहाँ पर एक सर्विसेज परफॉर्म की है, लेकिन पैसे उसके फ्यूचर में मिलने हैं। तो पैसे फ्यूचर में मिलने हैं, इसलिए आपने अकाउंट से रिकॉर्ड कर दिया डेबिट और कंसल्टिंग रेवेन्यू को आपने कर दिया क्रेडिट। लास्ट ट्रांजैक्शन है उसमें कहता है रिकवर्ड 100 यूटिलिटी एक्सपेंसेस, रिकॉर्डेड 100 यूटिलिटी एक्सपेंसेस, पेमेंट इज नॉट ड्यू अंटिल February। एक्सपेंस हो गया लेकिन आपने पेमेंट फ्यूचर में करनी है। तो एक्सपेंसेस रूल बताया था, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, और आप डेबिट कर देंगे। डेट सबसे पहले देख लें, डेट है जनवरी 31 और एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का नाम है यूटिलिटीज एक्सपेंस, ये आपने कर दिया डेबिट। दूसरी साइड पे इसकी पेमेंट अभी नहीं हुई, अगर तो पेमेंट होती तो कैश आता, यहाँ पे पेमेंट आपने करनी है। और वो शख्स या वो पार्टी जिसको आपने फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है उसको हम कहते हैं अकाउंट पेबल। तो अकाउंट पेबल लायबिलिटी है और यहाँ पर लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है। हमारे रूल ये कहते हैं कि लायबिलिटी में जब इजाफा होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो आप कर देंगे अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, अमाउंट है इसकी $100। तो बेसिकली यहाँ पर आपने लास्ट ट्रांजैक्शन में एक्सपेंस हो गए हैं, लेकिन एक्सपेंस आपने फ्यूचर में पे करने हैं। तो एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, आपने डेबिट कर दिया 100 से। दूसरी साइड पे पेमेंट करते तो आपके पास से कैश जाता, लेकिन यहाँ पर कैश नहीं गया और यहाँ पर हमने बेसिकली कर लिया अकाउंट पेबल, क्योंकि आपने फ्यूचर में पेमेंट करनी है। ये हमने किया बेसिकली जर्नल डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम का। अब उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम बेसिकली लेक्चर सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से लेजर अकाउंट बनाते हैं।